नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक सिंह आप लोगों का एम क्लासेस सुजानगंज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर कोर्स ट्रिपल सी के उन प्रश्नों पर जो मार्च 2024 में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं महत्वपूर्ण जो मार्च 2024 की परीक्षा में ट्रिपल सी के पूछे गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है। दोस्तों, पूछा गया है कि ई बैंकिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला, रुपए ट्रांसफ़र करना। दूसरा, ऑनलाइन आरक्षण। तीसरा, बैंकिंग। और चौथा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इंटरनेट सेवाएं। दोस्तों, रुपए ट्रांसफ़र करना हो, ऑनलाइन आरक्षण हो, इंटरनेट सेवाएं हैं, ये सभी इंटरनेट की सुविधाएं हैं। यहाँ पे एक बैंकिंग लिखा हुआ है जो आपका क्या है, ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लिब्रे ऑफिस काल्क में लास्ट रो और कॉलम नेम क्या है। तो लिब्रे ऑफिस काल्क का आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लास्ट जो है रो कौन सा है और लास्ट कॉलम का नाम क्या है। फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं 10,48,576 रो हैं। ठीक है, ये संख्या बिल्कुल सही है दोस्तों। और अगर ये संख्या सही है तो और दूसरा ऑप्शन देखते हैं 10,48,776, ये गलत है दोस्तों। तीसरा देखते हैं 10,48,556, ये भी गलत है। चौथे में 10,47,000। तो दोस्तों, निश्चित रूप से जब पहले में आपका अंक सही है तो लास्ट रो और कॉलम भी सही ही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। A1 सेल में पहुंचने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो A1 सेल में पहुंचने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है CTRL के साथ होम का उपयोग। दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट के साथ होम का उपयोग। तीसरा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है होम के साथ पहुंच सकते हैं आप। चौथा, कंट्रोल के साथ पेज अप करके आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये पहला ही ऑप्शन आपका सही है। कंट्रोल और होम की प्रेस करने से A1 सेल में आप पहुंच जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो लिब्रे ऑफिस काल्क में सेल की हाइट कितना होता है। तो लिब्रे ऑफिस काल्क में सेल की हाइट के बारे में बात की गई है। क्या वो 20 होती है, क्या वो 18 होती है, क्या वो 1 होती है या 2 होती है। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस काल्क में जो एक सेल की हाइट होती है वो 18 होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC, UNIVAC, EDVAC या ITSAC। दोस्तों, पहला ही ऑप्शन सही है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में आया हुआ था। इसके आविष्कारक जो है मैकली और एकर्ट हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। POP का पूरा नाम क्या है। पहला, पब्लिक ऑफिस प्रोटोकॉल। दूसरा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तीसरा, बोथ दोनों। और चौथा, नन। तो दोस्तों, यहाँ पे POP का जो पूरा नाम होता है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड सही है। दोस्तों, जब हम ID पासवर्ड बनाते हैं तो जो पासवर्ड बनाते हैं उसके लिए पूछा गया था। तो क्या ये पहला सही है, सुनीता लिखा हुआ, दूसरा सुनीता 22 लिखा हुआ है, तीसरे में आप देख रहे हैं सुमित @1298 लिखा हुआ है। तो किसी भी पासवर्ड को देने का जो तरीका होता है, पहला अक्षर कैपिटल, फिर स्मॉल लेटर, फिर एक सिंबल और कुछ नंबर्स दे करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस सेल काल्क में सेल को बड़ा करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। सेल को बड़ा करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है दोस्तों, वो अल्टर के साथ राइट एरो का प्रयोग करके किया जाता है। तो बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे हैं अल्टर के साथ राइट रो। IMPS की सुविधा कितने घंटे उपलब्ध होती है। तो दोस्तों, IMPS जो होता है वो एक बैंकिंग सेवा होती है जो 24 घंटे उपलब्ध होती है। PMSBY का मतलब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री शिक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सारथी बीमा योजना या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो होता है वो PMSBY का फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न की बात करें। लिब्रे ऑफिस काल्क में
आप देख रहे हैं ना लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस तरह का मार्क का क्या मतलब होता है। कंटेंट का रो हाइट में अधिक होना, कंटेंट का कॉलम विड्थ से अधिक होना, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है, कंटेंट का कॉलम विड्थ से अधिक होना। अगले प्रश्न की बात करें, डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर में क्या 20 MB का अधिकतम, क्या 10 MB का, या 15 या 25 MB का अधिकतम कितना हम अपलोड डॉक्यूमेंट की साइज कर सकते हैं। तो अधिकतम अपलोड करने की जो साइज होती है दोस्तों वो 10 MB होती है डिजी लॉकर में। बाईं ओर लिखे शब्द को मिटाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड की बात कर रहे हैं तो पहला डिलीट है, दूसरा बैक स्पेस, तीसरा डिलीट और बैक स्पेस, और चौथा डिलीट। तो दोस्तों ये बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। USSD को किसने लॉन्च किया। USSD को दोस्तों NPCI ने लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या जॉयस्टिक में सभी दिशाओं को घुमाया जा सकता है। जॉयस्टिक को निश्चित रूप से सभी दिशाओं में आप माउस की तरह घुमा सकते हैं। तो क्वेश्चन सही है, तो ट्रू हो जाएगा दोस्तों आंसर। अगले प्रश्न की बात करें, यूजर नेम और डोमेन नेम को @ चिन्ह अलग करता है। क्या ये बात सही है या गलत है। निश्चित रूप से दोस्तों ये बात सही है कि यूजर नेम को यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में @ लगा के अलग किया जाता है। रो और कॉलम समान होते हैं, नहीं, रो और कॉलम क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। रो और कॉलम अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं। तो आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। IFSC कोड कितने कैरेक्टर्स का होता है। तो IFSC जो कोड होता है वो दोस्तों 11 कैरेक्टर्स का होता है। 100 और 200 के नोट में किस नोट का साइज अधिक होता है। 100 का, 200 का, दोनों बराबर होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 200 की नोट के साइज जो होता है वो बड़ा होता है, अधिक होता है। जिस स्थान पर कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर क्या बनता है। दोस्तों जब एक रो और एक कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो वहाँ पे एक सेल बन जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। Ctrl+Shift+J F11, Ctrl+J Shift+J। दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही है आपका, Ctrl+Shift+J के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। किसी ब्राउज़र में डाउनलोड की हुई सामग्री को देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+D, Ctrl+J, Ctrl+M और Ctrl+Q। तो दोस्तों यहाँ पर Ctrl+J का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, CD का आविष्कार किसने किया। CD का आविष्कार किसने किया। टिम बर्नर्स-ली ने, जेम्स टी रसल ने, मैक एंथोनी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों CD का जो कॉम्पैक्ट डिस्क है इसका आविष्कार जेम्स टी रसेल ने किया हुआ है। चेक की राशि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। खाते में जमा करके, कैश काउंटर से, ATM द्वारा, A व B दोनों से। दोस्तों आप जमा करके भी प्राप्त कर सकते हैं और कैश काउंटर से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन जो है आपका लास्ट में D ऑप्शन सही हो जाएगा। उबंटू में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन कहाँ पर मिलते हैं। राइट में, लेफ़्ट में, टॉप में या बॉटम में। तो उबंटू में जो है दोस्तों लेफ़्ट में ऑप्शंस मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, लेफ़्ट में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाई डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। तो बाई डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में होता है वह दोस्तों आपका अनटाइटल्ड फर्स्ट होता है। अतुल्य ऐप किससे संबंधित है। पर्यटन से, व्यापार से, नौकरी से या नोटा से। दोस्तों पर्यटन से संबंधित है आपका अतुल्य ऐप। सबसे ज़्यादा केबल किस टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा केबल किस टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। क्या वो स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी। दोस्तों मेश टोपोलॉजी में। नेट या ऑनलाइन बैंकिंग में क्या नहीं प्रयोग किया जाता है। नेट या ऑनलाइन बैंकिंग में क्या उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ATM पिन का आपको उपयोग नहीं करना है। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है। तो बिटकॉइन के फाउंडर दोस्तों संतोशी नाकामोटो हैं, जो कि फर्स्ट ऑप्शन आपका है। प्रधान PMJJBY की अधिकतम बीमा राशि कितनी होती है। क्या वो 10 लाख होती है। दोस्तों ये दिया गया है 10 लाख। तो दोस्तों 10 लाख नहीं होती है, ये आंसर फॉल्स हो जाएगा, 2 लाख रुपए होती है।
क्रेडिट कार्ड से डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से डॉलर में पेमेंट निश्चित रूप से दोस्तों किया जा सकता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। पेटीएम क्यूआर पर आधारित पेमेंट सिस्टम है। पेटीएम क्यूआर पर आधारित पेमेंट सिस्टम है दोस्तों, इसलिए यह भी ऑप्शन आपका क्या जाएगा, ट्रू के साथ जाएगा। परम 8000 कंप्यूटर पुणे में विकसित हुआ था। ये भी निश्चित रूप से दोस्तों पुणे में ही परम 8000 सुपर कंप्यूटर विकसित हुआ था, इसलिए ये भी ऑप्शन सही है। MMID 7 डिजिट का होता है। 7 डिजिट का होता है, तो दोस्तों ये भी आंसर आपका क्या है, सही है। इस तरह से आपके सभी क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे मार्च 2024 की ट्रिपल-सी की परीक्षा में पूछे गए, आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आगे की परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वह भी लेकर के मैं अवश्य इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में आऊँगा। ट्रिपल-सी की बेस्ट तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।